खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिनफिन एयर कंडीशनर, अब बिजली का बिल आधा, ठंडक ज्यादा। सिनफिन एसी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में हम पहुंचे गांव मदीना में और बात करेंगे हमारे गांव की। आप जानते हैं कि किसी भी देश का विकास तभी सुनिश्चित होता है जब हमारे गांव विकसित हो, और इस गांव को विकास कराने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान मेर सिंह जी। गांव के विकास में अहम योगदान इनका रहा है। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपने गांव के, जिस तरह से सरपंची की शुरुआत करी, तो दिमाग में क्या ऐसा आया कि आपको लगा कि आज अब गांव के चुनाव लड़ना चाहिए सरपंच का? ऐसा जी, पहले तो मैं कुश्ती करता था, कुश्ती में ध्यान था। 8-10 बार मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीते, विदेशों में भी गया। उसके बाद सीआरपी में इंस्पेक्टर से भर्ती हो गया। कुछ दिन नौकरी करी तो मन में ये सोचा, अब तो ये नौकरी तो बस अपने तक सीमित रहेगी, इससे तो कोई फायदा नहीं। जीवन का छोटा जीवन है ये, इसमें नौकरी में बाल बच्चे बीबी में खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये समझ गए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, भाई मैं नौकरी नहीं करना चाहता। तो नौकरी छोड़ने के बाद मैंने रोहतक में आया, वहां मैंने एक व्यायामशाला बनाई। हम पहलवानों को तैयार करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, देहात के गरीब बच्चों को तैयार करके उनको रोजगार दिलवाएंगे। तो मैंने वहां पर व्यायामशाला बनाई रोहतक में, और कम से कम 50-60 बच्चे इंटरनेशनल भी है हमारे, और हमने जी जान से मेहनत करी, बहुत बच्चों को रोजगार भी मिला। पिछले 2-3 साल में 150 बच्चे करीबन नौकरी पर। कोई आज मेरे कई स्टूडेंट मेरे चले डीएसपी पद पर हैं, रेलवे में हैं 20-30, बीएसएफ, सीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, हरियाणा पुलिस, इन चीजों पर वो नौकरी कर रहे हैं। जैसे गरीब घर के बच्चे थे जिनको खाने के लिए भी उनके माँ बाप के पास सुविधा नहीं थी, हमने उनको यार दोस्तों से, मित्रों से, अपने पास से सहयोग करके उनको तैयार करा। आज उसी परिवार के 4-4, 5-5 बच्चे नौकरी लग गए। आज मेरा एक पहलवान है जगवीर बामड़ा से, आज वो डीएसपी है, वो मेरे पास आया था। उसके भाई आज कोई रेलवे में है, कोई हरियाणा पुलिस में, उनकी औरतें भी दिल्ली पुलिस में थानेदार हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने घर का भविष्य ही चेंज कर दिया। फिर जैसे गांव में, हम गांव से तो पैदा हुआ है, हमारे माँ बाप तो किसान हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करके अपना सिस्टम जोड़ा है, हमारे को खिलाया पिलाया पढ़ाया, बाहर निकाला। हमने सोचा भाई हम इतने पॉपुलर तो हो सके, हमें हरियाणा में, इंडिया में लोग जानते हैं, अगर हम क्यों ना इस चीज का इस्तेमाल करके हम गाँव में जाएं और अपने गाँव का को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, वह विकास करने की सोचे। तो ऐसे मन में कई बार आती थी। फिर एक बार में आया, एक लड़का हमारे भादरगढ़ एक्सीडेंट में मारा गया, उसके दाग पे में आया। मैंने शमशानों को देखा, वहाँ कीकर काट के, जंग है नहीं थी, सब बटोड़े कोरडी ये वो वहीं लैट्रिन हो रहे थे, थोड़ी कोरडी काट के वो कीकर काट कर दाग देते थे। मैंने उसी दिन ये मन में ठान ली, भाई ये तो अन्याय हो रहा है, कोई जिंदगी नहीं, कोई जीवन नहीं, क्यों ना हम इस गाँव की वो करें। तो वहीं से मैंने ठानी। फिर मैं आया, गांव का सरपंच बना दिया, लोगों ने बड़े सम्मान के साथ पूरा प्यार दिया और मेरे को सरपंच बना दिया गया। उसके बाद मैंने शुरू करा, ये सोचा, मैं प्लेयर था, अच्छा प्लेयर रहा हूँ, प्लेयर मेरी फील्ड है, मेरे लाइन है, क्यों ना मैं यहाँ अच्छा स्टेडियम भी बनाऊं ताकि बच्चे तैयार हुए। फिर मैंने ये ठाना, एक बार स्टेडियम बनाऊंगा, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करूंगा, और गांव का जितना विकास होएगा, जितना मेरे को लोग जानते हैं, मैं अपने गांव के लिए उनके पास जाऊंगा, हाथ पैर जोड़ूंगा, कसामत करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मैं इस गांव का विकास करूंगा। तो मैंने जी वो स्टेडियम भी गांव में ले गया। मैं 6.5 एकड़ में स्टेडियम मैंने गांव में बनवाया। शमशानों को मैंने सबका कब्जा, पूरा असल तो कब्जा मैंने पूरे गांव को कब्जा मुक्त कर दिया। हालांकि किसी से को प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने झगड़ने की जरूरत पड़ी, लोगों को प्यार से समझाया, उन्होंने मेरी बात मानी। क्यों खुलना, तो जैसे खेतों की गोरी, एक बग्गी जाने का रास्ता नहीं था, मैंने जेसीबी मंगा, गर्दौर पटवारियों को मंगा, गोरियों खोला। क्यों लेडीज जाती थी जहाँ बड़ी तंगी थी, एक बग्गी जाने का रास्ता नहीं था कि खेत में बग्गी उतर जाए तो परेशानी होती थी, वो उसको गाड़ियां गपटियां होती थी।
तो वो चीजें करी, कब्जा मुक्त गांव कर दिया मैंने बगैर प्रशासन के। गांव ने मेरी मानी, मैंने हर गांव को जिस रास्ते से मैं चाया वो मैंने चौड़ा करने की सोचा, अगर भाई खुल जाए जितना भी और सफाई वफाई बढ़िया हो। जब मैं फिर हॉस्पिटल है, जैसे ये अपना ये पशुओं का हॉस्पिटल है, ये दूसरा क्या है PHC, ये दोनों चीजें भी मैंने चौरी वीरेंद्र सिंह के मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, हुड्डा साहब के मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, इन दोनों की मदद से। तो दीपेंद्र के जैसे इनसे कहने के बाद इन्होंने मेरी बात मानी, मैंने दोनों हॉस्पिटल भी इस गांव में लिया। पावर हाउस भी मेरे कहे से हुड्डा साहब ने पावर हाउस भी मंजूर कराया। एक ये हमारा रास्ता था भैंसवान से, यहाँ जाने का रास्ता नहीं था। क्यों, पहले क्या था, एक एमएलए का गोहाना माता था भैंसवाड़, और मदीना है ये इसमें विरोधा माता था, तो हर एमएलए अपनी गांव तक सीमित रह जाता था। मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी, सर ये रास्ता तो बड़ा जरूरी है, बनाना है। तो उन्होंने मेरा ये कहने से ये रास्ता भी मैसवान का बना। फिर एक रास्ता हमारे सबसे गांव का सबसे पुराना रास्ता था, एक विरोधा की साइड में प्याऊ से आता था, वो प्याऊ का रास्ता भी मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, हुड्डा साहब से, दीपेंद्र भाई से, उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा से, इन्होंने मान के वो रास्ता भी मेरा बनवाया। फिर तालाबों का बुरा हाल था, गंदा पानी निकलने का सिस्टम नहीं था। मैंने सोचा भाई ये तो गंदा पानी भैंसे पिएंगी तो ये तो गलत बात है, तो इसको सुंदर साफ पानी को अलग से कराया जाए, गंदे पानी को अलग से कराया जाए। इस तरह से मैंने 3 जोड़, एक तो हमारे बीरू पाने का जोड़ था, उसमें गंदा पानी जाता था, मैंने नाला निकाल के वो लेट में भिजवा दिया। 2 यहाँ जमलान का जोड़ था, इसमें गंदा पानी था, मैंने दीवार निकल के गंदे पानी का अलग कर दिया। एक हमारे ये दानक बरादरी से इनके लगता ये जोड़ था, इसमें भी गंदा पानी सारा आता था, वो गंदे पानी का मैंने सिस्टम बदल दिया। उसकी रिटर्निंग वाल बनवा के साफ पानी को हर जोड़ में घाट उतरवा दिए, गौ घाट, और इस तरह से मैंने इनका सिस्टम बदला। अब 2-3 चौपाड़े थी, ब्राह्मणों चौपाड़ थी, जैसे उसमें कोई भी गाड़ी भी नहीं जा सकती, कोई व्हीकल भी नहीं खड़ा हो सकता था, ऐसी हालत थी उन चौपाड़ों की। उन चौपाड़ों को मैंने नई सिस्टम से खुली जगह में उनके बड़े बड़े चौक बना दिए और वो चौपाड़े बनवाई। जैसे अपने ये दानक बरादरी के भाई हैं, इन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा साहब ने इनको दिए 5-7 लाख रुपए, इनको दिए, कुछ मन ने मदद करी, दिलवाए, इनकी भी चौपाड़ अच्छी बन गई। तो इस तरह हम लग रहे हैं, विकास के लिए लग रहे हैं। अभी कोई 2-3 तालाब तो ऐसे थे जो मैं 80 साल के बूढ़ों से पूछता न, अब बाबा ये तने खुद देखा था? बोला मैं 80 साल का हो गया, मैंने खुदता नहीं देखा, पहली बार ऐसा हो रहा है। 10-10, 12-12, 14-14 फुट रेगा निकाल के मैंने उन तालाबों को खोदा। और रहा हमारे लड़कियों का स्कूल है हमारे गाँव में, तो मैं आया उस टाइम ये 10वीं तक का स्कूल था। लड़कियां कुथूरा कोई कहीं कहीं पेपर देने, बड़े दुखी थे बच्चे। मैं हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट कर मैं इसको सेंटर ले गया, 12वीं का सेंटर लिया। फिर सेंटर लिया तो मैंने ये सोचा अब इस दुनियादारी में 2 ही चीज हैं, एक तो या तो अच्छी पढ़ाई शिक्षा अच्छी हो जाए या अच्छा खेल के रास्ते निकल जाए बच्चा। तो स्कूल पर भी मैंने विशेष फोकस डाला ताकि सर पर जाते नहीं। मैंने वहां जाकर भी सुबह 8 बजे कुर्सी डालनी है, 12 आ गए, अगर टाइम भाव आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, बच्चों को तसल्ली से पढ़ाओ, ये मत करो आपको इज्जत मान सम्मान स्टाफ की कमी होगी मैं पूरा करूंगा, और किसी चीज की कमी होगी मैं पूरी करूंगा, थारे कमरे बिजली पानी हर चीज को पूरा करूंगा। लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है, यही हमारी यही नीम है। बच्चे अच्छे बनेंगे तो अपना बच्चों का भविष्य, गाँव का भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। उसमें उन मास्टरों ने मेहनत करी और वो लगे भी रहे। और ये सरकारी स्कूल एक दिन ऐसा आया पूरे हरियाणा में 2nd या 1st डिवीजन भी यहाँ ली, बच्चों ने मेरिट ली। और मैंने उस पर पूरा ध्यान लगा गया, इसी बिल्डिंग बरामदे, उनकी लैट्रिन बाथरूम में, मतलब खुद मैंने खड़ा होगा कराया। ठेकेदार तो ठीक चीज बना ही रहे थे, वो ऐसे लोग पहुंचते चले जाते, हमने अपने पास से उसको खड़ा होगा, उस पर पूरा टाइम दे गए, उनको हमने पूरा तैयार करा। आज कोई भी आए, हमारा मान साहब थे एडीसी भी रहे हेरो तक, वो डायरेक्टर भी थे, मैंने उनको कहा सर ने ऐसी ऐसी हालत है, उन्होंने मेरे पैसे भेजे कमरे, अगर उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। और उनके सहयोग से और हुड्डा साहब के सहयोग से मैं ये सारा स्कूल का प्रबंध बढ़िया कर चुका। अब हमारा आगे देखे तो कोई स्कूल नजर आता है, कोई स्कूल है।
तो ये चीजें हर लगी रहे हैं। हर गरीब आदमी थे जिनके गलियां थी बुरी थी, वहां निकलने का भी काम नहीं था, काबली की करे थी, विवाद था, गरीबों के घर में आए कार सारू दारूबाज ये और इस तरह के बच्चे घूमया करते, उन सब पर ब्रेक लगाया। एक बार ऐसा ना करो, ये गरीब आदमी है, इनको शांति से जीने दो। तो इस तरह की चीजों में हम लगे रहे। अब बेटा है वो भी दिन रात घूमता है, वो क्या है ये कोरोना के उसमें गांव जाकर उसने दीपेंद्र की टीम में है, दीपेंद्र का एक छोटा भाई है, तो वो भी लग रहा है दिन रात। जहाँ भी जिन गाँव में जाता है वो अपनी दवाई ये मांस ये क्या बोलते तुम्हारी दवाई सब बांटता घूमता है और लग रहा है दिन रात मेहनत करने लग रहा है भी लोगों के लिए। तो देखा हमने जी मोहित मलिक जो है वो दीपेंद्र की टीम का एक अहम हिस्सा है। अगर सोनीपत की बात करते तो वो जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में शायद प्रमुख जिम्मेदारी उनको दी गई है पूरे जिले में ही इस तरह की सैनिटाइजर मास्क वगैरह बांटने की। और गांव की हम बात कर रहे थे, तो आप एक खिलाड़ी हो, कभी स्टेडियम में जाके आज भी ये कसक होती है कि मैं जाके सिखाऊं बच्चों को, बच्चों के बीच पहुंचे? ऐसा देखो बच्चे तो 250-300 पहलवान रोज तक मैं ही तैयार कर रहे हूँ, उनको संभालता हूँ। यहाँ भी बच्चों को जैसे भी अब मैं कई दिन से सोच रहा था, स्टेडियम का हॉल का बुरा हाल हो रहा है, क्यों 1-1.5 साल से तो मैं थोड़ा बीमार के कारण काम में थोड़ा रुकावट आ गई। अब मैं ये सोच रहा था मैं 10-5 दिन के अंदर उस स्टेडियम पूरा रंग रोगन और एक बड़ा हाथ झंडा लगा होना चाहिए, जो साफ सुथरा, उसको सफाई तो मैं करवाता रहता हूँ, जाता भी रहता हूँ। बच्चे वहाँ खेलते भी हैं, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है कि भाई अच्छी चीज बनेगी तो इसमें खेलने का घूमने का। सुबह सुबह बुजुर्ग आदमी भी वहाँ सैर करते हैं, तो अच्छा हुआ। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कमी है, कोई छोटे मोटे एक्सरसाइज बूढ़े बुजुर्ग औरतों के वो भी मैं सोच रहा हूँ इसमें लगाए, ताकि सुबह सुबह घूमे तो वो एक्सरसाइज जिम होता है ना, अब उस तरह का और लगाए ताकि उनकी एक्सरसाइज। गाँव में क्या ये सपना साकार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आदमी क्या नहीं कर सकता, कहीं भी कर सकता है। जब आदमी मन से ठान लिए। एक सरपंच की देखो उधर सरपंच वैसे ही बन जाते हैं, उसको बेचारे कुछ ज्ञान नहीं, ये नहीं वो नहीं, उनकी सोच वहां तक नहीं। हमारी सोच तो हम तो हर चीज से देख के दुनिया भर में आए हैं। हमारी तो सोच ये है कि हम यहाँ केवल सेवा करें, जितना भी जिंदगी बची है इस गांव की सेवा में लगा दें। गांव के प्रति एक विजन आप लेके चले? हाँ, यही लेकर चले कि भाई हम कर सकते हैं, और लोगों का सहयोग रहा और सहयोग मिला भी है, मिलता रहेगा। तो हम अपने गांव को अब की बार ये भी सोच रहे हैं, हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो गांव का तो विकास आपने कर दिया, एक समस्या हमारी जान में हो रही है। अब जैसे भी खेतों की ये गलियां है ना, ये रास्ते हैं, ये बड़े बेकार हो रहे हैं, बड़े तंग हो रहे हैं। ये रोडते अपने बगीले का जाती तंग होती, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर इनको भी बनाया जाए ना, तो बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए। क्योंकि ये बड़ी बारिश में ऐसा हो जाता है, बगीच इतनी ढूंगे चली जाती है, निकलती नहीं, ये वो पशु जाते हैं, काटड़ा है या बैल है, वो तंग होते हैं। इस तरह की चीज और हो जाए तो ये तो गांव के रास्ते थे। फ्यूचर में और भी सोचा होगा अपने गांव के लिए, और क्या क्या ऐसे प्लान है जो आज हम आपसे उगलवाई लेते हैं कि किस तरह का और प्लान है दिमाग में? क्योंकि कहीं ना कहीं कसक रहती है कि ये काम हो गया, उसके बाद ये एक और पड़ाव है, एक और काम पूरा करना है। देखो, आदमी की तमन्ना तो मिटती है नहीं, ये तो स्वास्थ्य पे बात है, लोगों के सहयोग की बात है। आप जैसे लोग हैं वो सारा घूमते वो सलाह दें गांव में ये चीज और हो जाए, ये चीजें बढ़िया सुंदर सा पार्क भी हो, ये चीजें हों, जो जो दिमाग माती जा लोग सलाह देते जाते। हम तो सोचते हैं कि ये जीवन पूरे गांव की सेवा में लगा देना हमने, तो हम तो सेवा के लिए आ रहे हैं, बेटा बाबू दोनों सेवा करेंगे। हमने तो अपना और को तमन्ना ही नहीं, परमात्मा ने 2 रोटी खाने का राह दे रखा है, जितना जीवन है सेवा में लगा देंगे काम। बजट तो देखो ऑडिट में तो 5-6 करोड़ इसी योजना में हमने लगाया है। अब एक गांव के अंदर आपने इतना खर्च कर दिया भाई जी, ये जानकारी का काम होता है। हम जहाँ जाते हैं हमारी एक पहचान है, मेर सिंह पहलवान है, हम प्रेमी है पब्लिक की, हमने मेहनत तपस्या की है, उस नाते हमारे वो जानते हमने इतने स्टूडेंट तैयार करे हैं।
तो इतने मित्रगण हैं, उनका सहयोग से ही मैं क्या हूँ, सरपंच क्या है, कोई जानकार है, कोई मंत्री जी है, कोई और है, दो हाथ जोड़ के ले गए, सेवा करें हैं, और क्या है। अब आपकी श्रीमती सरपंच है, वो कभी आपको बोलती नहीं कि आप इतना कुछ सोच के चलते हो, इतने आगे तक की सोच के चलते हो? क्या उनका दिमाग नहीं काम करता कई बार कि ये करना है और आप कहते नहीं ये करना है गांव के लिए, अड़ के खड़े हो जाओ किसी काम के लिए? नहीं, वो तो लगाती है जिद, बेगाम की सेवा करो, यहाँ तो हम संभालेंगे, आप लगे रहो, जितना भी जिसका भला हो करो। वो तो उनकी ये भावना है। आपका बहुत साथ देते हैं? हाँ, साथ देते हैं, पूरी वो अपनी ड्यूटी संभालते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, बेटा हो गया, आप हो गए और हमारे आंटी जी, सभी मिलके जो है गांव का उत्थान प्राथमिकता पे रख दिया आप लोगों ने। होना ये चाहिए, और क्या ले जाना है, ये बलबला कब फूट जाए, अरे ये अपना क्या, ये सभी परमात्मा के शरीर, ये चीज अपनी थोड़ी है, ये सब बरानी है, ये कितने अच्छी काम में लग जाए तो और अच्छी बात है। और बुरा में तो कोई फायदा ही नहीं, कम से कम किसी का होगा तो भला करेंगे, बुरा तो सोचना ही गलत है। तो उसी भावना से लग रहा, जितना हमारा लेवल है, जितना हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये सोचेंगे गांव की सेवा करें, और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पहलवान मेर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार ही सेवा भाव में लगा हुआ है और वो गांव की ऐसी तस्वीर बदलना चाहते हैं जो शहरों में आपको दिखाई देते हैं, पार्क दिखाई देते हैं, हर तरह की सुविधाएं नजर आती हैं, वही सुविधा हमारे गांव में भी हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि गांव ही एक पूरे देश की विकास की धुरी तय करते हैं। K9 मीडिया के लिए मदीना गांव से अमित सब्रवाल के साथ अरुण कुमार।